हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो सबके सब। आई होप आप भी मेरी तरह एकदम हैप्पी एंड हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ मोस्ट important questions, previous year questions and the solutions of CBSE study material. And in our previous video, we have discussed the important questions of session 1, that is analyzing scenarios and call seek of unit 2, that is electronic spreadsheet advanced. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस ऑफ सीबीएसई स्टडी मटेरियल of session 2, that is linking data and spreadsheet, of unit 2, that is electronic spreadsheet advanced. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए so that you will get the notifications of all my upcoming videos. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करने की कंजूसी बिल्कुल मत करना, एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है। एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope now you're ready to learn something new with me. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखने से पहले अपने इस चैप्टर से सेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जरूर क्रिस्टल क्लियर कर लेना। बिकॉज क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चंस में हमें स्टेप्स एक्सप्लेन करने होते हैं कि ये कंसेप्ट हमने किस तरीके से करा, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। The link of those videos I will provide you in the description of this video plus in this I button as well. Go and check it out. सबसे पहले अपने कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। So now let's start our today's video with our very first question, that is what is the need of using multiple sheets in a workbook? Give example. अब मल्टीपल शीट्स, ओपन ऑफिस कैल्क की बात करें तो वहां पर हमारे पास शीट्स होती हैं काम करने के लिए। अब मल्टीपल शीट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़े, ठीक है। इससे पहले आप ये देखो कि हम कोई भी अपना काम हो उसको फोल्डर्स में, फाइल्स में सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं मल्टीपल फोल्डर्स या फिर मल्टीपल फाइल्स क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि वो सारा कंटेंट एकदम से मिक्स मैच ना हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा को रखने के लिए सेम विद आवर मल्टीपल शीट्स एज वेल, कि हम जब मल्टीपल शीट्स क्रिएट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि मेरा जो भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहे। फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों के लेट्स सपोज पीरियोडिक टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल में, उसके क्वेश्चंस पेपर्स बनते हैं, रिजल्ट होता है, मार्कशीट बनती है। तो आपकी जो कंप्यूटर टीचर होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, हर एक सेपरेट शीट बना करके रख देंगी। या फिर अगर आपके मैम भी है पूरी थ्रू आउट द 10th क्लास, उन्होंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करने हैं, तो जहाँ पर वो सारे पेपर्स कंसोलिडेट होते होंगे वो सारे फोल्डर में होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स सारा का सारा मुझे ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है। अब लेट्स सपोज आई एम प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ योर स्कूल, तो व्हाट आई विल डू, सेपरेट शीट्स बनाकर रखेंगे हर एक क्लास के लिए, कि एक शीट में मेरे पास क्लास 1 का डेटा है, नेक्स्ट शीट में मेरे पास नेक्स्ट क्लास का डेटा है। उससे क्या होगा, सारा का सारा डेटा मेरा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। और अगर मेरा डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में तो मैं इजीली उसको एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। Now let's read out this. Multiple sheets help keep information organized in a workbook. आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहेगी, कहीं पर मिक्स मैच नहीं होगा। Different data can be stored in separate sheets for a better organization. However, when the need arises, these separate sheets can be linked to, and this way all the data can be used even while it is in different sheets. Means कि आपका डेटा तो सारा डिफरेंट शीट्स में, बट अगर आप चाहो कि आपको सिंगल शीट पर चाहिए तो वो काम भी हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा कंसोलिडेशन, राइट। एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक्स एंड हाउ आर दे यूजफुल। अब इससे पहले आप ये देखो कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक पहले हम देखेंगे हाइपरलिंक क्या होता है, फिर हम डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक पर आएंगे। हाइपरलिंक सिंपल एक लिंक होता है, मीन्स टेक्स्ट पर एक टाइप से लिंक होते हैं कि जब आप उस पर क्लिक करते हो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपने गूगल पर कोई भी टॉपिक सर्च किया,
ठीक है, आपने लिखा व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो वहां पर आपको गूगल काफी सारे रिजल्ट सर्च करके देगा। ब्लू कलर में जो हेडिंग्स होती हैं, राइट, वो आपके क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स। तो जैसे आप अपना कर्सर हाइपरलिंक पर लेकर के जाते हो, योर माउस पॉइंटर विल चेंज इट टू हैंडशेप सिंबल, हैंडशेप में चेंज हो जाता है, फिर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। अ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इज अ लिंक clicking on which opens the linked document, right? मीन्स हमारे पास एक लिंक है, सपोज हमने यहाँ पर लिखा लेट सपोज क्लास 10, राइट। अब ये मेरा एक हाइपरलिंक मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब जो मेरा ये हाइपरलिंक मैंने बनाया है, इसको जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक फाइल ओपन होगी, एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। लेट सपोज उस फाइल का नेम है it.docs, राइट। तो जो मैंने हाइपरलिंक क्रिएट किया है, उसको क्लिक करने पर अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो रही है तो दैट इज नोन एज योर डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। अब ये डॉक्यूमेंट आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई स्प्रेडशीट फाइल हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, कोई भी, बट वो होगा क्या, डॉक्यूमेंट, राइट। So a document hyperlink is a link clicking on which opens the linked document such as a spreadsheet or a text document or an image file. Right? Hyperlinks are very useful when additional information is also required along with a document. Means कि हाइपरलिंक कहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा कि आपने एक लिंक बना दिया, अब किसी यूजर को उसी लिंक से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम एक फाइल में स्टोर करा देंगे, उसका एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इन दैट केस रादर देन एडिंग द कंटेंट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, अ हाइपरलिंक टू सेपरेट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोवाइडेड। मींस सारी की सारी डिटेल्स में उसे डॉक्यूमेंट में नहीं लिखूंगी, मैं एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाऊंगी और उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। दिस वे हाइपरलिंक ऑफर दीज एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है, डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम वेरी लार्ज। क्यों, एक डॉक्यूमेंट नहीं लार्ज होगा, मैं सिर्फ टेक्स्ट दूंगी, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दूसरे डॉक्यूमेंट में होगी, मेरा जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट आपका लिमिटेड रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल बाय क्लिकिंग एट द हाइपरलिंक। जैसे आप हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाइपरलिंक्स मेक डॉक्यूमेंटेशन रीडर फ्रेंडली। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपकी इजी टू एक्सेस हो जाती है, इजी टू रीड हो जाती है। Now next is you want to add a link to one of the 3 tables in an HTML file result.html. How would you do it in OpenOffice Calc? Write the steps. अब आपको इसके लिए प्रैक्टिकल पोर्शन वाली वीडियो जरूर देखनी है, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है आई बटन में भी, प्लस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, गो एंड चेक इट आउट। सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या है, यू वांट टू ऐड अ लिंक टू वन ऑफ द 3 टेबल्स इन एन HTML फाइल। आपके पास एक HTML की फाइल बनी हुई है, उसमें मेरे पास 3 टेबल्स बनी हुई है, राइट। इनमें से किसी एक टेबल का आपको क्या बनाना है, एक लिंक ऐड करना, राइट। तो ओपन द शीट वेयर दिस लिंक इज टू बी एंटर्ड। सबसे पहले मैं अपना ओपन ऑफिस कैल्क की फाइल ओपन कर लूंगी, फिर मैं किस पर क्लिक करूंगी, इंसर्ट मेन्यू पर, वहां पर मेरे पास ऑप्शन है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर मैं वहां से किस पर क्लिक सिलेक्ट करूंगी, ब्राउज द HTML फाइल। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली, बिल्कुल ऊपर से प्रैक्टिकली दिखाते थे, सॉरी, ठीक है। तो थोड़ा आपको अगर आपने वीडियो देख भी लिया तो ध्यान जरूर आ जाएगा, राइट। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। इतने स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले शीट ओपन करेंगे where this link is to be entered। अब वही शीट हमारी ओपन हो रही है, राइट। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास है क्लिक कमांड इंसर्ट एंड देन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन दैट इज लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, राइट। अब लिंक टू एक्सटर्नल डेटा आने के बाद मुझे क्या करना है, ब्राउज द HTML फाइल दैट इज result.html, choose one of the tables of the loaded HTML फाइल। अब यहाँ से आप कोई भी आपकी जो HTML की फाइल होगी यहाँ पर ब्राउज करोगे, फिर सेलेक्ट करोगे, जो आपकी उसमें टेबल्स बनी होंगी या फिर रेंज होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कोई HTML की फाइल नहीं है मेरे पास,
राइट। तो उससे रिलेटेड जो भी उसमें टेबल्स या रेंजेस होंगी वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, तो वहां से आप कोई भी टेबल या रेंज सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू इंसर्ट अ न्यू शीट इन अ वर्कबुक। अब देखो जैसे मैंने ये अपनी वर्कबुक ओपन करी, बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पर 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब टू इंसर्ट अ न्यू शीट व्हाट आई कैन डू, किसी भी शीट पर राइट क्लिक कर दो, इंसर्ट शीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। सेकेंड मेथड, ये जो यहाँ पर आपको ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है, राइट, यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट कर सकते हो, या फिर ये आपका जो इंसर्ट मेन्यू है, हियर आल्सो यू कैन फाइंड द ऑप्शन शीट। तीनों ही ऑप्शन से आपका सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। पोजीशन मींस बिफोर करंट शीट, आफ्टर करंट शीट। व्हाट डज दिस मीन कि मैंने सपोज शीट 2 सेलेक्ट करके ओपन करके इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करा है, इफ आई विल सेलेक्ट बिफोर करंट शीट तो इससे पहले मेरे एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। इफ आई विल सेलेक्ट आफ्टर करंट शीट तो शीट 2 के बाद मेरी एक न्यू शीट इंसर्ट होगी। शीट, न्यू शीट, नंबर ऑफ शीट्स जितनी आपको चाहिए, नेम, यहाँ पर आप अपनी न्यू शीट का नेम दे दोगे। फ्रॉम फाइल कब सेलेक्ट करोगे, अगर न्यू शीट है इंसर्ट करनी है, कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसकी कोई शीट आपको इस फाइल में चाहिए तो हम वो सिलेक्ट करेंगे, राइट। और फिर सिंपल किस पर क्लिक कर दोगे, ओके पर, तो आपकी जो न्यू शीट है वो इंसर्ट हो जाएगी, राइट। इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। इंसर्टिंग शीट्स इन ओपन ऑफिस कैल्क। फर्स्ट क्या है, स्टेप 1, सेलेक्ट द शीट दैट विल बी नेक्स्ट टू और आफ्टर द न्यू शीट। अभी हमने बताया वो बिफोर और आफ्टर वाला। उसके बाद हम किस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट इंसर्ट पे जाकर के शीट पर सेलेक्ट करोगे, या फिर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट शीट, ये भी अभी हमने करा, या फिर क्लिक ऑन एनी एम्प्टी स्पेस एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ शीट टैब। शीट टैब के बाद जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर भी राइट क्लिक आप कर सकते हो। Calc will now display insert sheet dialog box where you can enter the sheet name and its position, even the number of sheets as well in the worksheet. के बाद आप ओके पर क्लिक कर दो तो आपकी शीट्स इंसर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल, तो बहुत अच्छे से कर लेना इन क्वेश्चंस को भी। फिफ्थ है, हाउ वुड यू डिलीट एंड रीनेम अ वर्कशीट। अब अगर मुझे कोई वर्कशीट नहीं चाहिए तो मैं कैसे करूं, इसको सिलेक्ट करके जस्ट सिंपली राइट क्लिक, और मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट शीट का भी आ रहा है, रीनेम शीट का भी आ रहा है। डिलीट शीट पर जब हम क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड शीट, यस आई वांट टू डिलीट, तो आपकी जो शीट 4 है वो डिलीट हो जाएगी। रीनेम करना हो तो डबल क्लिक, यहाँ पर आप या तो डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो रीनेम शीट। यहाँ पर आप शीट का नेम दे सकते हो, लेट्स सपोज क्लास 10, एंड देन क्लिक ऑन दिस ओके बटन। तो एज यू कैन सी हियर आपकी जो शीट है वो रीनेम हो गई। नाउ टू डिलीट अ वर्कशीट, राइट क्लिक ऑन द शीट एंड चूज डिलीट शीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, और रीनेम करने के लिए आइदर डबल क्लिक ऑन द शीट और राइट द न्यू नेम, और या फिर आप राइट क्लिक करोगे, रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आप अपना कोई भी नेम उस शीट को प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेल रेफरेंस। अब देखो सेल रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस मींस एड्रेस किसी चीज का, आप लोगों का भी एड्रेस है जहां पर आप रहते हो, सिमिलरली हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उन सभी का क्या होता है, एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से मैं उनको कॉल करती हूँ, राइट। अब सेल रेफरेंस रेफर्स टू अ सेल or range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate। नहीं समझ में आया, अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं फिर ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है 20, राइट। अब यही वैल्यू मुझे सपोज यहाँ पर चाहिए, मैं इसका रेफरेंस दूंगी, इस सेल का नेम क्या है, A1, तो वट आई विल राइट हियर इक्वल्स टू A1, दिस A1 इज द सेल रेफरेंस। अब मैंने उसका रेफरेंस दे दिया, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूंगी ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी और यहाँ पर मैं इन सभी वैल्यूज का सम करूँ, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर रेंज प्रोवाइड कर दी A1 कॉलन A3, दिस रेंज दैट इज A1 कॉलन A3 इज ऑल्सो सेल रेफरेंस, राइट। अब जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। A cell reference refers to a cell, सिंगल सेल हो सकता है, जैसे हमने A1 लिखा था,
या फिर रेंज ऑफ सेल A1 colon A3 on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. या तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी या फिर उस रेंज ऑफ सेल पर मैं अपना कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, राइट. Now next is write the qualifier name to use the data within a worksheet or outside the worksheet. Means अगर आपको within a worksheet या फिर outside the worksheet किसी भी डेटा को रेफर करना हो तो आप क्वालिफायर नेम कैसे लिखोगे. अब इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं. पहले हम देखते हैं विद इन शीट तो हमने कर लिया, इक्वल्स टू A1 लिखा, ये क्या है मेरा क्वालिफायर नेम. ठीक है, मीन्स कि मेरे पास इस शीट में कोई डेटा है, मैं इसको एक्सेस कैसे कर रही हूँ, इसको एक बार इरेज कर दें. नाउ लेट्स सपोज मेरे पास शीट 1 ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर मेरे पास डेटा है 30, राइट. अब इसी शीट में विद इन द शीट इफ आई वांट टू एक्सेस इट आई विल सिंपली राइट इक्वल्स टू A1, दैट मीन्स सेल का नेम विद इन द शीट. और आउटसाइड द शीट, अब मैं शीट 2 पर क्लिक कर, अब हम शीट 2 पर आ गए. अब अगर मुझे शीट 1 के वो सेल A1 का डेटा चाहिए तो व्हाट आई विल राइट इक्वल्स टू शीट का नेम लिखेंगे, सॉरी इक्वल्स टू शीट नेम दैट इज शीट 1 डॉट सेल नेम, जिस सेल की वैल्यू चाहिए, राइट. तो इक्वल्स टू शीट, कौन सी शीट में डेटा है, शीट 1 डॉट A1 सेल की वैल्यू चाहिए. इसको एंटर प्रेस कर दो तो शीट 1 से A1 सेल की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी. एंड दिस इज नोन एज योर क्वालिफायर नेम. क्वालिफायर नेम मीन्स कि आपको उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या चीज यूज करनी पड़ेगी. विद इन द शीट सिंपल हमने क्या लिखा, इक्वल्स टू सेल रेफरेंस लिखना, दैट इज इक्वल्स टू कॉलम लेटर या फिर रो नंबर इक्वल्स टू H5 A1 इस तरीके से. और आउटसाइड द शीट अगर आपने रेफर करना हो तो शीट का नेम लिखेंगे डॉट सेल रेफरेंस, इक्वल्स टू जरूर लगा देना. ठीक है, बट विदाउट इक्वल्स टू एक्सेस अगर मैं करके दिखाऊं आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा शीट 1 डॉट A1, नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आएगा, इक्वल्स टू और लिखना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू कीबोर्ड एंड माउस. अब मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से या फिर माउस से दूसरी शीट्स का क्या क्रिएट करना है, लिंक क्रिएट करना है. हाउ टू क्रिएट लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू कीबोर्ड एंड माउस. मीन्स मुझे एक शीट का डेटा दूसरी शीट में चाहिए और किसकी हेल्प से चाहिए, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से. अब उसके लिए आप क्या करोगे, ये क्वालिफायर नेम अभी हमने लिखा, शीट नेम डॉट सेल रेफरेंस, या फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू लिख करके माउस की हेल्प से हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज शीट 2 में आ जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. इक्वल्स टू शीट 1 पे जाओगे, इस सेल को सिलेक्ट करोगे, शीट 2 पे आ जाओगे, इसको टिक कर दो, राइट. दिस आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ माउस. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. How to add a hyperlink to a spreadsheet in your current worksheet. Means आपकी जो current worksheet है जिस पर आप काम कर रहे हो, उस पर आप hyperlink कैसे ऐड करोगे किसी दूसरी spreadsheet का. How to add hyperlink to a spreadsheet in your current worksheet. Means मेरे पास जो current worksheet है उस पर मुझे एक hyperlink क्रिएट करना है किसी दूसरे spreadsheet. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, click on the cell where you want to place the hyperlink. Suppose I want to create the hyperlink here. ये क्लास 10 वाली शीट पर आ जाते हैं. ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मुझे hyperlink चाहिए. नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू एंड देन सेलेक्ट hyperlink ऑप्शन. Then I will click on this insert menu and then select this hyperlink option, right? अब इस hyperlink option पे select करने के बाद from the left pane click on the document option. अब मुझे नई स्प्रेडशीट ओपन करनी है, राइट. तो इंटरनेट पे तो हम कब क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई वेब पेज ओपन करना हो, मेल, आउटलुक वगैरह के लिए, तो हम न्यू शीट का लिंक देना हो तो न्यू पर क्लिक करोगे. बट मुझे एक डॉक्यूमेंट का लिंक देना, तो हम किस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट. क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन नेक्स्ट टू पाथ बॉक्स टू सेलेक्ट द फाइल नेम फ्रॉम योर कंप्यूटर. मीन्स यहाँ से आप अपना कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर आपकी रिसेंट फाइल्स आ जाएंगी, या फिर आप इस फोल्डर पर क्लिक करके आप अपना कोई भी, सपोज हमने व्हाट इफ एनालिसिस टूल की फाइल को इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, राइट.
नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सेलेक्ट द टारगेट आइकन इफ यू वांट द हाइपरलिंक टू पॉइंट टू स्पेसिफिक सेक्शन, रेंज और पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट। मीन्स टारगेट में जाकर के कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज को लिंक करना हो तो हम वो चीज स्पेसिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। मीन्स मेरे पास व्हाट इफ एनालिसिस टूल वाली फाइल में शीट्स हैं, ये सिनेरियोज बने हुए हैं, और या फिर रेंज के नेम्स हैं, ये रेंज के नेम्स गिवन है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को लिंक करना है, मीन्स ओपन करने पर वो स्पेसिफिक पार्ट आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो वो आप किससे सेलेक्ट करोगे, टारगेट से। इसको हमने कर दिया। अंडर फर्दर सेटिंग्स चूज हाइपरलिंक फॉर्मेट, आइदर टेक्स्ट और बटन। हाइपरलिंक फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट चाहिए कि बटन की फॉर्म में चाहिए, यहाँ से, ठीक है। हमें टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, इसको मैंने कर दिया अप्लाई, और अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज। तो एज यू कैन सी हाइपरलिंक हो गया, हैंडशेप सिंबल बन गया। तो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस फाइल, इसको हम प्रोसीड करेंगे, यस, तो ये मेरा ये वाली फाइल ओपन हो गई, राइट। अब अगर मैं उस स्पेसिफिक पार्ट वाला एग्जांपल आपको बताऊं तो इंसर्ट पर जाएंगे, हाइपरलिंक पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट में यहाँ से हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स की फाइल को सिलेक्ट करेंगे। टारगेट में जा करके लेट्स सपोज हम यहाँ पर शीट्स में गए, सिनेरियोज वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर मैंने अप्लाई कर दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया, इसको हमने अप्लाई कर दिया, राइट। तो अब जरा इसको ओपन करके देखिए फाइल को। तो यू कैन सी हियर, ये जो मेरा सिनेरियोज वाली शीट है ये ओपन हुई है। लिंक तो वो कंप्लीट वर्कशीट होएगी जिस डॉक्यूमेंट को हमने लिंक किया है, बट अगर मैं कोई स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट कर रही हूँ तो दिस मीन्स कि पहले वो चीज ओपन हो जाएगी उस वर्कशीट, उस स्प्रेडशीट, राइट। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पर, व्हाट आर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। दो टाइप की लिंकिंग होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव हाइपरलिंक टेल्स द पाथ ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू करंट एक्टिव लोकेशन। अब देखो ये मेरे पास एक पाथ दे रखा है, दैट इज सी ड्राइव, यूजर्स, डेल, वन ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, व्हाटएवर एनालिसिस टूल्स, राइट। तो अगर मैं सपोज इस डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर पर हूँ, ये पाथ एक्चुअल में है कैसे, सी ड्राइव से एक फोल्डर है, उसके अंदर यूजर्स नेम से फोल्डर है, उसके अंदर डेल नेम से फोल्डर है, फिर वन ड्राइव नेम से फोल्डर है, फिर डॉक्यूमेंट्स नेम से फोल्डर है, फिर जाकर के ये फाइल आ रही है व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स। तो फॉर एग्जांपल अब मैं सपोज इस वन ड्राइव वाले फोल्डर पर हूँ, तो यहाँ से मुझे अपनी फाइल का पाथ देना है, कहाँ से, एट प्रेजेंट करंट एक्टिव लोकेशन, जहाँ पर एट प्रेजेंट में हूँ वन ड्राइव फोल्डर से पाथ देना है अपनी फाइल का। दिस इज नोन एज रिलेटिव हाइपरलिंक। और अगर मैं कहूँ एब्सोल्यूट हाइपरलिंक तो मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, दैट इज सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वहां से अगर मुझे कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करना हो तो दैट इज योर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। नाउ रीड आउट दिस। A relative hyperlink tells the path of a document with respect to the current active location. जो active current active location है वहां से अगर आप path दे रहे हो तो that is known as your relative hyperlink. और absolute hyperlink tells the path to reach to a document starting from the topmost folder. C drive, D drive, E drive ये आपके topmost folder है। यहाँ से अगर आप किसी भी फाइल का लिंक प्रोवाइड करते हो, पाथ प्रोवाइड करते हो, तो that is your absolute hyperlink. Now next is how to create link to external data. अगर मुझे external data का link create करना हो तो किस तरीके से करेंगे, ये भी practically मैंने बता रखा है, please watch that video also. सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर एक्सटर्नल डाटा इंसर्ट करना है, फिर इंसर्ट पर क्लिक करोगे, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर जाओगे, फिर URL टाइप करोगे, फिर एंटर पर क्लिक कर दोगे, उस URL की जितनी टेबल्स होंगी वो आ जाएंगी, उसमें से टेबल या रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करके आप किस पर क्लिक कर दोगे, ओके पर। Now next is what do you mean by registered data source? Registered data source क्या है कि आपका कोई डेटाबेस जो रजिस्टर्ड फॉर्मेट मीन्स ODB फॉर्मेट में है वो आपका रजिस्टर्ड डेटा सोर्स होगा। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स इन ओपन ऑफिस मीन्स इफ अ डेटाबेस इज इन ODB फॉर्मेट और नॉट। अगर वो ODB फॉर्मेट में है तो दैट मीन्स वो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है, ये चेक करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, हाउ टू व्यू एंड क्रिएट लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। अगर मुझे अपना जो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है उससे लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए तो आप शॉर्टकट की प्रेस करोगे F4 या फिर आप व्यू में जाकर के किस पर क्लिक करोगे, डेटा सोर्स पर।
तो जितने भी रजिस्टर्ड डेटाबेसेस हैं, दैट मीन्स जो आपने ओपन ऑफिस बेस में क्रिएट कर रखे हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। उसमें से आपको जो भी चाहिए उसकी नेम ऑफ डेटाबेस, फिर उसके अंदर काफी सारी टेबल्स होंगी, वो सिलेक्ट कर सकते हो। रोज को सिलेक्ट कर दो जो आपने ऐड करना हो, फिर वो आपकी ऐड हो जाएंगे। Now next is list the procedure involved in linking HTML tables to Calc worksheet. अब अगर आपको अपनी ओपन ऑफिस कैल्क वाली वर्कशीट से HTML की कोई टेबल्स बनी हुई उसको लिंक करना है तो ये उसके स्टेप्स हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर CBSE स्टडी मटेरियल, जो आपके इस कलर से हाईलाइट हुए हैं दैट इज दीज आर फ्रॉम योर CBSE स्टडी मटेरियल, और जो हाईलाइट नहीं हुए हैं वो या तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो ये स्टेप्स भी आप देख लेना, प्रैक्टिकली करके देख रखा है, परफॉर्म करोगे बहुत इजीली हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो इज अ स्मॉल टैब दैट इंडिकेट्स डैश ऑफ द वर्कशीट इन द वर्कबुक। दैट मीन्स अ बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो, ये मेरे पास बॉटम है वर्कशीट विंडो का, इज अ स्मॉल टैब दैट इंडिकेट्स द, ये स्मॉल टैब इसको हम शीट टैब बोलते हैं। इसमें मेरे पास क्या है, वर्कशीट के नेम्स हैं, तो क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द वर्कशीट्स इन द वर्कबुक। वर्कबुक कंप्लीट आपकी वो फाइल, वर्कशीट सिंगल शीट की बात हो रही है। अ डैश रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू और डेटा दैट यू वांट योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट। ये भी हमने किया है, दैट इज सेल रेफरेंस, राइट। So that's all for this important questions video. I hope ये सारे के सारे questions आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे and your concepts are crystal clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. और अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक वीडियो को जरूर करके जाना, and after that do share your views in the comment section as well. And please show your support by subscribing the channel and share this as much as possible. Please do this, it's required. ठीक है, थोड़ा सा इंसेंटिव तो आप जरूर दोगे, इतना तो मींस इससे एक मोटिवेशन जरूर हमें मिलता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज शेयरिंग द स्प्रेडशीट। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।